बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ चिकन लाई बोटी रेस्टोरेंट स्टाइल से। और ये ना तो मैंने बेक करना है और ना ही मैं इसे ग्रिल करूंगी। ये देखें कि मैं किस तरीके से मैं आप सबके लिए आसानी से जैसे हम बना सकते हैं उस तरीके से बनाऊंगी और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे लगेगा कि ये जैसे ओवन में बेक किए है। तो ये मेरे व्यूवर शहराज चौधरी की पसंद से मैं बना रही हूँ। उन्होंने फरमाइश की कि ये मैं बनाऊं तो आप सबको भी पसंद आएगी और शहराज को भी पसंद आएगी, तो बनाते हैं अपनी रेसिपी। ये चिकन ब्रेस्ट मैंने फुल ली है, बहुत बड़ी नहीं, बस वजन उसका थोड़ा कम था तो इसके क्यूब काट लिए मैंने 1.5 इंच के करीब। इतने क्यूब सही रहेंगे इसके, अगर इससे बड़े हो जाए तो तब भी सही नहीं। तो ये परफेक्ट साइज है इसका, 1.5 इंच के बराबर। तो इस तरह मैंने तमाम इस तरह ये क्यूब काट लिए और मैं इसको मसाले दिखा रही हूँ कि मैं मसाले कौन से लगा रही हूँ इसे। बहुत नॉर्मल अच्छे घर वाले मसाले हैं कि जो हम घर में ही होते हैं और इसी से ही हमारा अच्छा टेस्ट आएगा। ये जीरा है 1 टीस्पून पिसा हुआ। और इसे मैंने फ्रेश पीस है। लीमू का रस है 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका मैंने मैंने लिया है, 1 टी से कम नमक लिया है। और ये है व्हाइट पेपर, ये भी फ्रेश मैंने कूट लिया है। ये जो मसाले हैं ना ये फ्रेश ही कूटे हैं। हरी मिर्चें भी मैंने अभी कूटी हैं फौरन ही। तो ये 1 टेबल स्पून ये बन गई। बस इसमें यही मसाले हैं और इसमें कुछ क्रीम के हिसाब से ये मैंने दही 1 कप क्रीम ली और 1 कप दही लिया। उसे मैंने कपड़े मल मल के कपड़े में हैंग किया और सारा पानी निकल गया तो ये क्रीम की शक्ल में मुझे दही मिल गई, बहुत अच्छी मजेदार सी ये उसमें लगेगी दही। और ये क्रीम है फुल नॉर्मल जो घर में दूध के मलाई आती है ना उससे। तो उस ये फुल भर के 2 टेबल स्पून हो सकते हैं, ये ऊंची मैंने करके लिया है चम्मच। तो मलाई इसमें जरूर डालनी है, इससे इसी से बहुत अच्छा जायका आएगा। ये तमाम मसाले में इकट्ठे करके इन्हें मिक्स करना है। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये मैं पहले मसाले में नहीं दिखा सकी तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैं सारा मिक्स करके तो इसमें फिर मैं जो चिकन क्यूब बने हैं तो उस पे लगा के ओवरनाइट के लिए मैंने रखना है। तो आप भी ओवरनाइट रखोगे तो बहुत मजेदार से जूसी से बनते हैं और गल भी जाएंगे जल्दी। तो ये जरूर इस तरह करना है। और ये है कि तैयारी पहले से करके रखो तो आसानी होती है बाद में बनाने की भी। तो आप इस तरह करोगे तो सही रहेगा। ये मैं ओवरनाइट के बाद दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया चिकन। और ये मेरे पास जायफल है, जायफल मैंने थोड़ा सा क्रश करके इसमें डालना है इस वक्त डालेंगे ना जो दूसरे दिन मैं दिखा रही हूँ तो अच्छा सा टेस्ट और इसके जो अरोमा है ना बहुत अच्छा सा आपको मिलेगा। तो इस तरह थोड़ा सा ही इसमें जाएगा जायफल। थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लूंगी। बहुत अच्छा सा चिपक गया मसाला हमारा, जो उसका दही के पानी निकला हुआ जो क्रीम और जो मलाई थी ना और मसाले के साथ बहुत अच्छा सा ऊपर से अच्छा सा हो गया, चिपक गया मसाला सारा। तो ये स्टिक्स हैं, इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 पीस इसमें जितने लग सके लगाऊंगी, ज्यादा भर के नहीं लगेंगे क्योंकि जिस तरह मैंने इन्हें कुक करना है ना तो वो उसी हिसाब से फिर 4 से 5 पीस इसमें लग जाएंगे। और ये सीधे सीधे जिस तरह पीस सीधा नजर आए ना उसी में सीधा ही लगाना है तो अच्छा सही रहता है ये। और अगर छोटा पीस जैसे ये नजर आ रहा है वो भी मैं उसके साथ लगाऊंगी ना तो वो लटकेगा नहीं, तो वो भी इसके साथ चिपका रहेगा। अगर छोटे छोटे पीस एक पीस के साथ नजर आ रहे हो ना तो वो इस तरह कर देते हैं। और जो इसके नीचे जो मैरिनेशन इसकी बची हुई थी नीचे नजर आ रही है वो मैं हाथ की मदद से तमाम ऐसे स्टिक्स पे लगा के तो सारा ये दिखाऊंगी, ये इस तरह चिपका रहेगा। ये जैसा कि नजर आ रहा है बहुत अच्छा सा ये लग गया है। इस तरह अब तमाम मैं स्टिक तैयार करके तो दिखाती हूँ।
ये हमारी लास्ट स्टिक है, ये दिखा रही हूँ। कितना अच्छा सा इसमें मसाला लग गया है और चिपका हुआ नजर आ रहा होगा। इसी तरह ही होना चाहिए ताकि जब ये मैं इसे स्टीम करूं या जिस तरह भी पकाऊंगी तो ये साथ लगा हुआ नजर आना चाहिए। इसी से ही जायका है। ये मैंने एक पैन ली है बड़े वाला, जिससे मैंने एक तवा इसके नीचे रखा हुआ है बल्कि, और ऊपर ये पैन है सेंटर में, जो जिस पे भी मैं सेट करूंगी ना, तो ये गरम मैंने करके रखा हुआ पहले से। अब मैंने इसे कोयला का धुआं देना है, तो इसके बाद फिर मैं सेट करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे रख रही हूँ इसे। ये एक प्याज का मैंने टुकड़ा लिया और ये कोयला मैंने गरम कर लिया है, और थोड़ा सा ऊपर ऑयल जाएगा तो इसे कोयले का धुआं मिलेगा, तो ये बारबी का जो जायका आएगा ना वो जरूर आएगा इसमें इंशाल्लाह। और 2 से 3 मिनट इसमें इसे रखना है, ये लाजमी करना है। 2 से 3 मिनट मैंने इसे धुआं जितना कोयला का देना था दे दिया। अब ये निकाल दिया मैंने। तो अब दूसरी प्लेट में मैं सेट करके तो दिखाती हूँ। ये मैंने ली छोटी, ऊपर वाली नहीं ली कि ऊंची प्लेट के मैं पैन रखूं तो नीचे से सारा वो भाप निकले साइडों से। तो ऐसी प्लेट लेनी है प्लेन सी, जिसमें ये नीचे चिपके भी ना और ऊपर सेट हो जाए सारा। अब ये स्टीम बनेगी इसकी ना, तो ये बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट में ये हो जाएगा, और मीडियम से कम आंच रखनी है। और इस तरह ढक के ये पैन जो दिखा रही हूँ मैं, इसको ऐसे उल्टा करके ढक देना है और बेफिक्र हो जाना है। बहुत ही मजे के बनेंगे इस तरह, और हर कोई बना सकता है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। किसी के पास ओवन होता है, किसी के पास ग्रिल नहीं, तो ग्रिल में भी आप कर सकते हो, ओवन में भी, लेकिन ये बहुत सही रहेगा। तो इस तरह तैयार ये हमारे सारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। और ऊपर अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून लग जाएगा इसमें। सारा इसे ऑयली करके तो साइडें बदल के तो दम पे, अब मैंने दम वाली आग पे ना 2 से 3 मिनट रखना है, तो हमारी स्टिक्स ये तैयार हो जाएंगी। और ये आप ग्रिल पे भी इस तरह कर सकते हो और ओवन में भी कर सकते हो। ये जिस तरह मैं बता रही हूँ तो ये सब इस तरह कर सकते हैं, तो इसलिए ये मैं सबके सामने ये बना रही हूँ इस तरीके से। तो आप इस ऐसे भी बनाएं, जिनके पास ओवन है वो ओवन में कर लें। तो ये इस तरह बहुत अच्छा सा जूसी सा बन चुका है हमारा। चिकन मलाई बोटी बन चुकी है, बहुत मजेदार सी। और जो उस ऊपर उसकी मैरिनेशन थी वो भी बहुत अच्छी सी चिपकी। अगर मैं डायरेक्ट तवे पे रखती ना तो ये चिपक जाता। इस तरह ये बहुत अच्छा सा बन गया है कि हर तरफ से ये बन गया, और अंदर से भी ये जूसी सा और टेंडर, हर तरह से ये हर लिहाज से अच्छा बना है। तो इस तरह जरूर बनाना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें और उधर भी लाइक दें, शेयर करें, और पेज पर भी, फेसबुक पर भी मैंने पेज बनाए हैं, उस पे भी आप लाइक दिया करें प्लीज, और शेयर भी किया करें। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अगर आपने ये मेरी निहारी की वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, इस पे क्लिक करें तो आपको मेरी निहारी की वीडियो, चिकन निहारी की वीडियो मिलेगी, जो आपको सबको बहुत पसंद आएगी। जरूर देखना। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी अचार की, तो वो भी देखें, वो भी जरूर पसंद आएगी।